बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए हो रहा आवेदन, नहीं मिल रही कोई भी राहत, मुख्यमंत्री ने भी नहीं लिया संज्ञान और शिक्षकों के एक इंक्रीमेंट खाने की जुगाड़ में शिक्षा विभाग। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए आवेदन शुरू हो चुकी है और इसी के अंतर्गत ये खबर भी चलनी शुरू हो गई है कि बीते 2 दिनों से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी पोर्टल काम नहीं कर रहा है। लेकिन इसके संबंध में मैं ताज़ा अपडेट बता दूं कि पोर्टल पूरी तरह काम कर रहा है। आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, परंतु शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है और साथ ही साथ कोई भी राहत भी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्रदान किया जा रहा है और विद्यालय पदस्थापन की तिथि को ही उनके एक इंक्रीमेंट को खाने की जुगाड़ में लगी हुई है बिहार की शिक्षा विभाग। दोस्तों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिल्कुल ताज़ा ही अपडेट बता दूं मैं कि जहां ये खबर चल रही है कि बीते 2 दिनों से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, ये भी खबर चल रही है कि शिक्षकों के लिए नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि शिक्षक इसे लॉगिन नहीं कर सकते। लेकिन इसके संबंध में पुष्ट खबर मैं इस रूप में बता दूं कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी पोर्टल 100% कार्य कर रहा है। शिक्षकों द्वारा लॉगिन भी हो रहा है। सबसे पहले उनके द्वारा OTP की मांग की जा रही है। OTP मांग किए जाने के बाद वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिखाता है। उसके बाद शिक्षकों से उनका डिटेल मांगा जाता है। साथ ही साथ शिक्षकों का विकल्पों के रूप में चुनने वाले आधार भी पोर्टल द्वारा मांग की जाती है। यानी 10 विकल्पों के चुनाव की मांग की गई है, वो भी पोर्टल पर खुल रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पोर्टल पूर्ण रूपेण कार्य कर रहा है। शिक्षकों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। अगर कहीं से भी कोई खबर ये चल रही है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन संबंधी पोर्टल कार्य करना बंद कर दिया है और इसमें बड़े बदलाव की संभावना दिख रही है, जिसे मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि यह पोर्टल बिल्कुल ही 100% कार्य कर रहा है। वहीं दोस्तों, मैं बता दूं कि राहत संबंधी जो बातें चल रही है कि शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के क्रम में पोर्टल में कुछ सुधार किया जा रहा है और उस सुधारोपरांत शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना दिख रही है। परंतु मैं बता दूं कि पोर्टल अगर कार्य कर रहा है तो बिल्कुल ही पौराणिक तरीके से ही कार्य कर रहा है। जिस तरह से बीते कल से शुरुआत हुई थी, ठीक उसी प्रकार यह पोर्टल आज भी कार्य कर रहा है। कहीं से भी कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। जो भी बिंदु उस सॉफ्टवेयर में समाहित किया गया था, बिल्कुल वही बिंदु सामने परिलक्षित हो रहा है। तो इस आधार पर किसी भी प्रकार की राहत शिक्षकों को पदस्थापन या फिर स्थानांतरण के क्रम में नहीं दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापन के क्रम में संज्ञान लेने की बात आई है। उनके द्वारा शिक्षकों को राहत देने की बात कही जा रही है। परंतु मैं इसके संबंध में पुष्ट खबर बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से पदस्थापन एवं स्थानांतरण के बिंदु पर किसी भी प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया गया है। कोई भी आदेश शिक्षा विभाग को भी नहीं दिया गया है। उनके स्तर से इन बिंदुओं पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। यानी शिक्षकों को पदस्थापन या फिर स्थानांतरण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। जिस कदर शिक्षा विभाग शिक्षकों को पदस्थापित करना चाह रही या फिर उन्हें स्थानांतरित करना चाह रही माननीय मुख्यमंत्री, उसी पर ही वर्तमान तक सहमति जता रहे हैं। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर बता दूं कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इस क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि शिक्षकों के आवेदन के बाद 10 दिनों तक शिक्षा विभाग उसका अवलोकन करेगी। उसके बाद 1 दिसंबर 2024 से शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसके क्रम में भी क्रमबद्ध तरीकों से शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकेगा, लेकिन सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन हो सकेगा। और पदस्थापन के बाद शिक्षक नए विद्यालय में योगदान करेंगे
उस तिथि से शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में उनका विशिष्ट शिक्षक पद का वेतनमान देय होगा। शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक हर हाल में शिक्षकों को अपना अपना पदस्थापित विद्यालय योगदान कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि 31 दिसंबर तक ही शिक्षकों की सेवा पूर्व की मानी गई है। जहाँ तक स्थानांतरित शिक्षकों के बारे में बताया जाए तो वो तमाम शिक्षक 31 दिसंबर तक तो अपने पूर्व के विद्यालय में कार्यरत थे, जिनका वो पूर्व का पद भी था। उसके बाद उनका स्थानांतरण होता है तो उनका नया पद नहीं होगा, अपने ही पद पर वो नए विद्यालय में योगदान करेंगे। इस आधार पर जिन शिक्षकों को इंक्रीमेंट मिलने वाली है, निश्चित रूप से स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को इंक्रीमेंट का भी लाभ मिल जाएगा। परंतु नियोजित शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या इस रूप में शिक्षा विभाग की ओर से खड़ी कर दी गई है कि हर हाल में शिक्षकों को 1 से 7 जनवरी 2025 तक नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान कर लेना है और योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक पद का वेतनमान दिया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग एक तो विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियोजित शिक्षकों को नई सेवा में तब्दील करने जा रही है और जिस तिथि को उनकी नई सेवा प्रारंभ होगी उसी तिथि से उनके उस पद के वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों को नया वेतनमान देय होगा। पूर्व के वेतनमान पर कोई भी विचार शिक्षा विभाग नहीं करेगी। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो कौन सा वो वेतन होगा जिससे कम वेतन विशिष्ट शिक्षकों का नहीं होगा। यहाँ तक कि या तो बराबर हो सकता है या फिर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, परंतु उससे कम वेतनमान दे नहीं होगा। तो सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के अपने पद की सेवा 31 दिसंबर 2024 अंतिम मानी गई है, 31 दिसंबर 2024 तक ही सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक नियोजित पद पर बने रहेंगे। उसके बाद जिस तिथि को वो अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे उस तिथि से वो नई सेवा में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल है कि 31 दिसंबर 2024 को उन शिक्षकों का वेतनमान क्या था। तो हम आपको बता दें कि सबसे पूर्व बहाल शिक्षक जो कि नियोजित शिक्षक हैं और उन्होंने सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता भी हासिल कर ली है, तो सबसे पूर्व वाले शिक्षकों का बेसिक पे 31 दिसंबर 2024 को 30,420 रुपये होते हैं और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 30,420 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि बराबर या फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो इस आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनने के क्रम में 30,750 रुपये बेसिक पे होते हैं, जो कि 30,420 रुपये से कम नहीं होते हैं। इसके आधार पर यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा पे पोटेंशन का लाभ दे दिया गया। वहीं दोस्तों, अगर वही शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में अगर 1 जनवरी 2025 को वो अपने पद पर बने रहते हैं तो उस तिथि को उनको एक इंक्रीमेंट दे होगा, यानी एक वार्षिक वृद्धि दे होगी। बताते चले कि तमाम नियोजित शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जनवरी महीने में ही दे होता है। इसके आधार पर सबसे पुराने नियोजित शिक्षक जिनका वेतनमान 31 दिसंबर 2024 को 30,420 रुपये है, उनका वेतन नियोजित पद पर 1 जनवरी 2025 को 31,340 रुपये हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने यह दिशा निर्देश जारी कर दी है कि 31 दिसंबर 2024 तक ही शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे और 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक नए विद्यालय में योगदान कर लेना है। तो हर हाल में 30,420 रुपये का पे पोटेंशन मिलेगा और 30,750 रुपये जो कि विशिष्ट शिक्षक पद का वेतनमान है वही दे होगा, क्योंकि उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सकेगा। वहीं अगर 1 जनवरी को शिक्षक अपने पद पर कार्यरत रहते तो उनका वेतन 31,340 रुपये हो जाता और विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका बेसिक पे 31,670 रुपये हो जाते। इस आधार पर उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ अवश्य मिल जाता। लेकिन शिक्षा विभाग खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के एक इंक्रीमेंट खाने की जुगाड़ में लगी हुई है, इसीलिए उन्होंने दिसंबर महीने में योगदान नहीं कराई है। अगर शिक्षकों को दिसंबर महीने में ही योगदान करा लिया जाता
फिर भी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि जरूर मिल जाता। लेकिन शिक्षा विभाग 1 जनवरी से 7 जनवरी तक नए विद्यालय में योगदान करने को कह रही है। इसका सीधा सीधा मतलब मैं ये समझता हूँ कि एक इंक्रीमेंट का नुकसान शिक्षकों को भुगताने के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी पूरी रणनीति बना ली है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर 1 जनवरी 2025 को बिहार के तमाम विद्यालयों को बंद कर दी जाती है या फिर उस तिथि को छुट्टी प्रदान कर दी जाती है तो वह तिथि तमाम शिक्षकों का कार्य दिवस के रूप में गिनती की जाएगी। सभी के सभी नियोजित शिक्षक 1 जनवरी 2025 को भी अपने नियोजित पद पर ही माने जाएंगे। इस आधार पर भी उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ अवश्य मिल जाएगा। लेकिन देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग क्या कुछ करती है, क्या शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ देती है या फिर नहीं देती है, क्योंकि एक बिंदु उन्होंने उल्लेखित करते हुए शिक्षकों को पूरी तरह से बांध दी है। उन्होंने लिख दिया है कि विद्यालय योगदान करने की तिथि से ही तमाम शिक्षक विशेष शिक्षक कहे जाएंगे और उस तिथि से ही उनको विशेष शिक्षक पद का वेतन मानदेय होगा। वहीं दोस्तों, वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, जो राजकर्मी बनने नहीं जा रहे हैं, हर हाल में 1 जनवरी 2025 को उनका बेसिक पे 31,340 रुपये हो जाएंगे। लेकिन विशेष शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों का बेसिक पे 30,750 रुपये ही रहेंगे। तो इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग की ये भी मंशा हो सकती है कि किसी भी सूरत में नियोजित शिक्षकों का वेतनमान हम विशेष शिक्षकों से कम नहीं रखें, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का भी यह आदेश था कि इनकी सेवा में कोई कमी नहीं की जाएगी। इनकी सेवा को भी बेहतर से बेहतर बनाने की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार सरकार के ऊपर होगी। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।